स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी चिंतामणि ग्रंथ चल रहा है। महाराज ने 25 से 40 तक की अवस्था बताई और 40 के बाद की अवस्था भी बता दी। कह रहे हैं कि 40 के बाद वृद्ध अवस्था हो, चिंता चित को ग्रास वे निज दिन बाड़े सोए। और फिर उसके बाद 100 बरस भी पूरे हो गए, वहाँ तक की अवस्था भी आ गई। अब इसके आगे की अवस्था बता रहे कि कैसी स्थिति होती है, किसी के 100 बरस पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं लोग, घर वाले, अब तो मर गयो पापी, राख्यो रेण में छापी, गाँव में डर भयो भारी, लागे रेण या खारी। कुटुंबी कपट सु रोवे, हृदय अधिक सुख होवे, मिट्यो है आज दुख भारी, निस दिन काढ़ तो गारी। राखी रोकी आधी पोल, उज्जवल करो ली परु धोल, हमारे आज अति ही सुख, बूढ़ो ले गयो सब दुख। याकू भाड़ आवो बीर, लागी छोट अधिक शरीर, पीछे नीर में नहाय, दिवाले होई करियाय। जीवता एता दुख लया, बिना भजा भगवंत, अब 84 जून में भुगते कष्ट अनंत। कहा कहूँ या जगत सु, माने नहीं लगार, सब ही देखत जात है, भजे न सिरजनहार। मुख पेरे हरि भक्ति सु, सन्मुख रे संसार, राम चरण वे मानवी, झूले नरक मंजार। कैसी स्थिति हो जाती है, बुढ़ापे में कितना दुख पाते हैं, सारा वर्णन कल आया था। और घर वाले भी सेवा करते करते थक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और कहते हैं कि जो घर वाले थक गए सेवा करते करते, वो कहते हैं अब तो मर गयो पापी, गयो पुरो, राखियो रेण में छापी, गांव में डर भयो भारी, लागे रेणिया खारी। जब किसी की घर में मृत्यु हो जाती है तो रात में सबको डर लगता है, सो नहीं पाते। गांव में भी डर हो जाता है। तो राखियो रेण में छापी, रात के अंदर उसका डर बना रहता है। जब तक वो देह पड़ी रहती है तब तक भी डर रहता है। और गांव में डर भयो भारी, लागे रेणिया खारी। वो रात बड़ी मुश्किल से निकलती है लोगों के लिए, डर लगता है लोगों को। और उस रात को कुटुंबी कपट सु रोवे, हृदय अधिक सुख होवे, लोगों को दिखाने के लिए दहाड़े मार मार रोते, और भीतर में तो खुश हो रहे। ऐसी स्थिति होती है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं महाराज, सत्य का वर्णन कर रहे हैं। अपने को समझा रहे हैं कि आप इनसे जो हेत कर रहे हो, ये हेत संसार का झूठा है। जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में, सतगुरु शरण पिछाड़ो। सत्य से रूबरू करा रहे हैं कि ऐसी स्थिति वास्तव में होती है। तो कुटुंबी कपट सु रोवे, बोले रोएंगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो कुटुंबी कपट सु रोवे, हृदय अधिक सुख होवे, तो दिखाने के लिए रोते हैं। और भीतर में तो खुशी हो रहे हैं। क्या खुश हो रहा है, मिट्यो है आज दुख भारी, निस दिन काट तो गारी। बोले पोल में पड़ा पड़ा सबको गालियां देता था, गया। और क्या कर रखा था, राखी रोक आधी पोल, उज्जवल करो ली परु धोल।
आधी पोड़ को रोक रखी थी उसने, खाट उसकी पोड़ में लगा रखी थी। तो उसको लीपो और साफ करो, काम में लो दूसरे। हमारे यहाँ जति ही सुख बुढ़ो ले गयो सब दुख। अब जो हमारा इनका सेवा करने का दुख था गया, पूरा वो काम मिटा। अब क्या बोले, या को बाढ़ आओ वीर लागी छोत अधिक शरीर। फटाफट ले जाओ इनको, बाढ़ के आओ, देर मत करो, क्योंकि अधिक देर रखोगे तो और छूत लगेगी, बैक्टीरिया फैलेंगे। और फिर पीछे नीर में नहाओ, बाढ़ के आके नहा के आओ। और देवालय हो ही करी आया, मंदिर जाके आ जाओ, दर्शन करे आओ, उठावना कर दो, मंदिर जाके शोक निवारण कर दो। तो जीवता एता दुख लिया बिना भजा भगवंत। भगवान को भजा नहीं, सुमरन किया नहीं, याद किया नहीं, इसलिए बुढ़ापा पूरा दुखमय हुआ, कष्टकारक हुआ। और अब चला गया तो जमराज बांध के ले गया, जैसे से कर्म किए उन कर्मों का फल भुगताने के लिए। अब 84 जून में भुगते कष्ट अनंत। अब अनंत ही कष्ट 84 की जून में भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि भजन तो किया नहीं, सुमरन किया नहीं, परमात्मा को याद किया नहीं। याद किया होता तो सारी वासना जल जाती, इच्छा जल जाती, तो दुख ही मिट जाते, तो वापस 84 में आने की आवश्यकता भी रहने जाती। तो कहा कहूँ या जगत सु माने नहीं लगार। मैं कैसे समझाऊं, इतना तो समझा दिया सारी अवस्था के बारे में, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी भी मोहित है संसार में, शरीर से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा में ही लगे हुए हैं। थोड़ा सा भी मानने को तैयार लोग नहीं है। तो सबई देखत जात है भजे न सिरजनहार। देखते देखते सब चले जाते हैं, आंखों के सामने चले जाते हैं, बिना ही भजन किए चले जाते हैं। कभी सुमरन याद परमात्मा की, राम जी की करते नहीं। मुख फेरे हरि भक्ति सु सन्मुख रहे संसार। हरि की भक्ति से तो विमुख रहते हैं और सन्मुख संसार के रहते हैं, क्योंकि संसार में उनका मन लगा रहता है। शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुखों में उनका मन लगता है। राम जी के नाम के सुमरन में मन लगता नहीं है। तो महाराज कह रहे, रामचरण में मानवी झूले नरक मजा। ऐसे मनुष्य नरक के अंदर झूलते हैं। अब महाराज नरक के दुखों का वर्णन करेंगे। नरक कैसे कैसे दुख होते हैं नरक के। कहूँ अब नरक का बहु भेद, तामे जीव पावे खेद। 28 कुंडे बारी, झूले अधम नर नारी। थांबा सार का ताता, तिना सु भरावे बाथा। रयो तू नारी सु लिपटाए, सो अब थम्ब भेट्यो आय। सरिता रुद्र की बहुधार, तामे बहे जीव अपार। कांटा सार का सूला, ता पर चाल रे भूला। हरि की रहा नहीं चालियो, गुरु का शब्द को पालियो। तासु चलो कांटा माय, यो दुख मिठे कबहु नाय। स्वार्थ हेतु किया पाप, तासु नरक की बहुताप। हिंसा बहुत कीनी वीर, बदले सहे दुख शरीर। हरि की सुनी कीर्ति नाई, सांसो ढूले श्रवणा माय। रसना राम नहीं गायो, विशर जीव लटकायो। हृदय ध्यान नहीं दार्यो, अंतर रोग विस्तार्यो। करसु कियो सुकृत नाई, गोड़ा दिया हाथा माय। कियो नहीं साध को दीदार, निजर्या मेख मारे सार। दर्शन झात असला क्यों, बेलु तपती में ना क्यों। दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लग कहूँ समझाई। कहता ओढ़ नहीं आवे, दुख को पार नहीं पावे। लख 84 भुगतता, बीत जाए जुग 4। पीछे नर्तन पाएगा, ताते राम संभार। राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष। दया भाव क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोष। यो झूठो संसार है, झूठ कुटुंब को हेत। झूठे मृगजल ध्याय के, भूल्यो मूढ़ चेत। महाराज कह रहे, मूड मत रहो, अचेत मत रहो, चेत जाओ। जगा रहे हैं आपको, सच्ची बुद्धि दे रहे हैं, सच्ची समझ दे रहे हैं, सच में समझा रहे हैं कि ये संसार झूठा है।
ये संसार सपने के समान है, ये संसार की माया सपने की माया है, संसार के संबंध सपने के संबंध हैं। और जो आप इस हेतु करते हो इन संबंधों के अंदर अपनी आयु अवधि को, अपनी श्वासों को, इन्हीं घर की गांगरत गयो जमारो उधम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे को उधर पशु संज्ञा या पाई। पशु की तरह आप अपने जीवन को बिता देते हो खाने पीने सोने में ही। तो महाराज कह रहे हैं कि वापस ये 28 कुंड है भारी, जामे झूले अधम नर नारी। ऐसे 28 नरक कुंडों के अंदर झूलना पड़ेगा। और वो 28 यानी 84 कुंड है, लेकिन उसमें 28 कुंड भारी विपदा वाले, उनका वर्णन करके बता रहे कि कैसे कैसे दुख वहाँ नरक के अंदर इस जीवात्मा को झेलने पड़ते हैं। जीवात्मा का स्थूल शरीर तो यहीं छूट जाता है, जिसे लकड़ों में परिवार वाले बाढ़ आते हैं, तो कौन सा शरीर जाता है उसके साथ? सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर जाता है जिसमें मन होता है, उसका बुद्धि होती है, उसका चित्त होता है, उसका हेम होता है, और 5 प्राण होते हैं, पान अपान उदान ज्ञान समान। प्राण निकल के जाते हैं ना, तो 5 प्राण और 4 अंतर इंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर जाता है। तो वो देह रहती है, वो देह मिटती नहीं है। स्थूल शरीर तो जल जाता, सूक्ष्म शरीर नहीं जलता। तो जो जमराज लेके जाता है वो किसको लेके जाता है? सूक्ष्म शरीर, प्राणों को निकाल के ले जाता है। अब फिर उसे याचनिक दे देते हैं, जिसके अंदर यमराज उसे दुख भुगताते हैं, जिसमें वो मरता नहीं है लेकिन दुख भोगना पड़ता है। और उस देह को क्या क्या पकड़ाते हैं? कहते हैं थांबा सार का ताता जिनासु बरावे बाथा। सार किसे? सार कहते हैं धातु को, धातु के थंबे, और थंबे धातु के हैं, और वो ताते, ताते यानी गरम, लाल कलर के हैं एकदम, वो लोहे के धातु के लाल कलर के एकदम गर्मा गर्म खंबे। अब क्या बोलते हैं वहां पर जाने के बाद जीव को कि थांबा सार का ताता जिनासु भरावे बाथा। ऐसे लाल सुरुख एकदम गरम हो रहा, लोहा बह रहा है, लोहा गरम एकदम, और बोलते हैं कि जाओ इससे तो बात भरो। बोले क्यों भरे? रहो तू नारे सु लिपटाए सो अब थंब बैठियो आए। तूने नारी से लिपट कर सुख लिया था, जा बोले इस गरम गरम खंबे का सुख कैसा होता है। सरिता रुधिर की बहुधार तामे बहे जीव पार। कह रहे वहां पर भी सरिता है, नदी है, लेकिन वो नदी में जल नहीं बहता है। क्या बहता है? खून, लाल लाल कलर का पूरा खून की नदी बह रही है, और उसके अंदर अपार जीव बह रहे, उसमें बह तू भी। और कह रहे कांटा सार का सूला ता पर चाल रे भूला। यहां पर तो कांटे होते हैं ना, वो लकड़ी के होते हैं, वनस्पति के होते हैं, और वहां जो कांटे कैसे हैं? सार के। सार यानी धातु के, हाँ, धातु के कांटे किले, सूल की तरह तीखे तीखे नुकीले, और उस पे कहते हैं ता पर चाल रे वो, चल इन कांटों पे। बोले क्यों चले? क्योंकि हरि की रहा नहीं चालियो, गुरु का शब्द को पालियो। तू भगवान के मार्ग पर नहीं चला, भक्ति के मार्ग पर नहीं चला, सदगुरु ने तुझे राम नाम बख्शिश किया, तूने उसका सुमरण नहीं किया, तूने याद नहीं किया, गुरु के शब्दों को भूल गया, इसीलिए तू अब इन कांटे कीलों पर चल, ये दुख सहन कर। तासु चलो कांटा माई यो दुख मिटे कबहू नाई। इसलिए कांटों पर चलने का दुख कभी मिटने वाला ही नहीं। यदि तू गुरु के शब्दों को धारण कर लेता और राम जी के नाम का सुमरण कर लेता, भजन कर लेता, भक्ति कर लेता, तो तेरे को जमराज थोड़ी आते पकड़ने। तू तो अमर विमान में बैठकर अमर लोग जाता,
जम के पास न्याय करने क्यों गया? क्योंकि तेरे कर्म बाकी रह गए, कटे नहीं। यही तू सदगुरु के शब्दों का धारण करके भजन कर लेता तो भजन किया सो कर्म कटेला। जब कर्म कट जाएंगे फिर धर्मराज के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाओगे ना, फिर क्यों आएगा धर्मराज लेने, कर्म भुगताने, जब कर्म ही कट गए तो। भजन किया नहीं, सुमरन किया नहीं, ज्ञान धारण किया नहीं, इसलिए कर्म कटे नहीं। कर्म कटे नहीं तो कर्मों के भुगतान ऐसे होता है। तो कह रहे स्वार्थ हेतु किया पाप, तासु नरक की बहुताप। तुमने इतने सारे पाप क्यों किए, कर्म क्यों किए? कह रहे हमने हमारे शरीर के सुख के लिए, संसार के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, वस्तुओं के सुख के लिए, ये सारे सुख हम लेने की हमारे अंदर वासना थी। उस वासना के वशीभूत होकर हमने सारे पाप किए। और पाप करने से क्या होता है? सुख तुरंत मिल जाता है। और पुण्य करने से क्या होता है? सुख बाद में मिलता है। पाप करने से तुरंत मिलता है और पुण्य करने से बाद में मिलता है। पुण्य करने से स्वर्ग में मिलेगा और पाप करने से यही मिल जाएगा तुरंत। तो इसीलिए चोर भी चोरी क्यों करता है? तुरंत सुख चाहता हो, इसलिए वो चोरी का पाप भी कर लेता है, तुरंत धनी होना चाहता है। तो स्वार्थ है तो किया पाप, ये सारे पाप जो हमने भी किए हैं इसलिए कि स्वार्थ पूर्ति के लिए। तासु नरक की बहुताप, इस कारण से नरक की ताप सहन करनी पड़ रही है। और हमने सुखों के लिए हिंसा बहुत की नहीं वीर, हमने बहुत हिंसा की हमारे सुखों के लिए। हमने कितनों कोई हता, कितनों कोई मारा, तो बदले सहे दुख शरीर। तो इसके बदले में वापस तेरे को एक एक जो भी तूने सुख लिया है, हता है, उन सब का वापस तुझे चुकता करना पड़ेगा। क्योंकि एक भी तेरा किया हुआ एड़ा नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, सबका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। और कह रहे कि हरि की सुनी कीर्ति नाई, सीसो ढूढ़े श्रवणाम आए। तूने हरि की कीर्ति नहीं सुनी। ये कान जो दिए थे ना परमात्मा ने कृपा करके, किस लिए दिए थे? हरि की कथा सुनने के लिए, हरि का गुणानवाद सुनने के लिए। हाँ, लेकिन तूने वो हरि की कथा तो सुनी नहीं, इसलिए अब तेरे कानों के अंदर गरम गरम शीशा भर दिया जाएगा। और कह रहे रसना राम नहीं गायो, विशर जीव लटकायो। ये रसना किस लिए दी थी तेरे को? या खाने के लिए? भोजन के लिए दी थी, भजन के लिए दी थी? भजन तो किया नहीं, भोजन ही करने में लगा रहा। रसना राम नहीं गायो, रसना से राम राम का सुमरण किया नहीं तो क्या बोले? विशर जीव लटकायो, वहां पर अजगर की जीभ में तुझे लटका दिया जाएगा। हृदय ध्यान धार्यो नाई, अंतर रोग विस्तार्यो। हृदय तेरे को किसलिए मिला था? अंतःकरण तेरे को किसलिए मिला था? कि तू अपने अंतःकरण में हरि का ध्यान कर। लेकिन तूने हरि का ध्यान नहीं किया, राम राम नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, याद नहीं किया, इसलिए तेरे को भीतर में रोग लगा देते हैं वहां पर। और हाथ दिए थे किस लिए दिए थे? कर सु कियो सुकृत नाय, घोड़ा दिया हाथा माय। हाथ दिए थे तेरे को सुकृत करने के लिए, भलाई करने के लिए, सेवा करने के लिए, उपकार करने के लिए। जो तेरे से बन पड़े तू कर। क्या मानकर कर? परमात्मा मानकर। लेकिन तूने किसी का अपने हाथ से कोई सुकृत किया नहीं तो ले पकड़, अब घोड़ा दिया हाथा माय। गरम गरम लोहे के घोड़े पकड़ हाथों में, क्योंकि तूने सुकृत इन हाथों से किया नहीं। और तेरे को आंखें दी थी, किस लिए दी थी? कियो नहीं साध को दीदार, निजरिया मेख मारे सार। तेरे को आंखें दी थी तो ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के दर्शन के लिए दी थी। तू उनका दर्शन कर और उनके ज्ञान को प्राप्त कर। दर्शन करके ये लाभ उठा, इसलिए तेरे को आंखें दी। लेकिन तूने इन आंखों का वो उपयोग तो किया नहीं। तो अब क्या करे इन आंखों का? निजरा मेख मारे सार। सार यानी धातु, लोहे की रस्सी, मेख यानी रस्सी। लोहे की रस्सी की मार तेरी आंखों पर पड़ेगी। अब
सामान्य रस्सी की भी आंखों पे लग जावे, अब लोहे की रस्सी बना के आंखों पे मारे तो। दर्शन जात असला क्यों, बेलू तपती में ना क्यों। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत शहर में आए थे, नगर में आए थे, बस्ती में आए थे, मोहल्ले में आए थे, उनकी कथा हो रही थी, वो भजन की बात बता रहे थे, केवल्य ज्ञान की बात बता रहे थे, सत्संग की बात बता रहे थे, ज्ञान चर्चा की बात बता रहे थे। लेकिन उनके दर्शन के लिए जाने के लिए आलस किया, असला किए। तो अब बेल उतपती में ना क्यों, वहां अब गरम गरम रेत है रेगिस्तान की, 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर वाली। अपने तो 44-45 होते हैं, कितनी गर्मी लगती रहती है, और वहां 60 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर वाली रेत। ऐसी रेत के अंदर तेरे को ले जा, वहां जाके आलस कर तू। कह रहे दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लगे कहूँ समझ आई। ये तो मैंने एक नमूना बताया, केवल एक झलक दिखलाई, इससे अधिक कहीं अधिक दुख है, थोड़े खास खास ऐसे ही बता दिए बस। कह रहे दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लगे कहूँ समझाई। कह रहे कहता होड़ नहीं आवे, दुख को पार नहीं पावे। कहने में नहीं आते इतने दुख है। लख 84 भुगतता बीच जाए जुग 4। कह रहे 84 लाख भोगनी पड़ेगी, उसमें 4 युग बीतेंगे, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। 43,20,000 वर्षों तक तुझे ऐसे दुख भोगने पड़ेंगे। पीछे नर्तन पाएगा ताते राम संभाल। अभी जो नर्तन मिला ना, वापस कब मिलेगा? 4 जुगा बीच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बजीता, लाख 3 40। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीच। 43,20,000 वर्षों तक तुझे ऐसी मार सहन करनी पड़ेगी, और फिर वापस नर्तन मिलेगा। इसीलिए अभी समय है, अभी अवसर है, अभी ये नर्तन मिला हुआ है, तो अभी राम जी को संभाल लो और राम जी में मिल जाओ। राम राम रसना रटो पालो शील संतोष। अपनी रसना से राम राम का उच्चारण करो और शील और संतोष धारण करो। दया भाव क्षमा गहो, दया का भाव अपने भीतर रखो। और आपका किसी ने अपकार कर दिया, बुरा कर दिया, उसे क्या करो? क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नहीं, हम तो ईंट का जवाब, तो फिर पत्थर से जवाब देने के लिए वापस शरीर धर के इस जन्म में नहीं चुका पाए तो आना पड़ेगा ना, वापस शरीर धर के वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे बेटर है कि आप उसे क्या करो? क्षमा करो और रहो सकल निर्दोष, सबसे निर्दोष हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्योंकि यो झूठो संसार है। जो उसने दुख दिया वो सच्चा दिया था क्या? जब संसार ही झूठा है, शरीर ही झूठा है, तो उसने दुख कौन सा दिया था? संसार का ही दुख दिया था ना, शरीर का ही दुख दिया था। तो दुख सच्चा था क्या? माफ कर, झूठा ही था। यो झूठो संसार है, झूठ कुटुंब को हेत। ये संसार ही झूठा है, शरीर ही झूठा है, और शरीर से संबद्ध सारा संसार झूठा है, ये कुटुंब भी झूठा है। तो उससे मैं हेत करता हूँ, वो हेत भी झूठा है। तो झूठे मृग जल ध्याय के, ये झूठे ही मृग जल के अंदर मैं दौड़ लगा रहा हूँ, जैसे हिरण दौड़ लगाता है रेगिस्तान में पानी पीने के लिए, क्योंकि उसे दूर दृष्टि करता है तो पानी दिखाई देता है, उसे पीने के लिए वहां जाता है तो वहां पानी नहीं होता है। ऐसे ही महाराज कह रहे संसार है, दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में इसके सुख है नहीं। हम सब दौड़ लगा रहे हैं इसमें सुख पाने के लिए, जैसे हिरण दौड़ लगाता है और सुबह से शाम तक दौड़ता हुआ शाम को प्यासा ही मर जाता है। ऐसा ही हम सुख की इच्छा करते करते अतृप्त ही चले जाते हैं। तो झूठे मृग जल ध्याय के भूलियो मूढ़ चेत। इस मृग जल की झूठी दौड़ के अंदर तू परमात्मा को भूला है, अपने अविनाशी स्वरूप को भूला है, अपने सस्वरूप को भूला है, अपने ही राम को भूला है। तू यदि अपने राम को पा जा तो कभी मरेगा ही नहीं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम की जय, सद्गुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम राम महाराज, राम राम सा राम राम।